नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि ब्रिटिश काल से ऐसे ही चलता आ रहा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और लूप होल्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर फोकस करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश टाइम से सेम पैटर्न पर चल रहा है और इसी वजह से आज के टाइम पर जो यूथ है उसको कहीं न कहीं स्किल सीखने में और लाइफ के अंदर उसका टैलेंट जिस फील्ड में उसको चाहिए उसको सीखने में उसको कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एजुकेशन कहीं न कहीं एक कॉर्नरस्टोन होता है सोशल प्रोग्रेस का और किसी भी इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के लिए। बट अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर ऐसे विटनेस किया गया इस चीज़ को कि वो नॉलेज और विज़डम को काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को बताते थे, स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाते। बट मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करते हैं तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ग्रैपल कर रहा है मल्टीफेसिटेड चैलेंजेस के साथ। और जो डिमांड है आज के टाइम पर एजुकेशन के अंदर इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं स्किल्स के ऊपर ज़्यादा है और स्किल्स इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं हमको लैग दिख रहा है। स्किल्स के अंदर स्किल्स हमको सीखने को नहीं मिल रहे हैं। एक अनदर फैक्टर भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर है एसेसिबिलिटी और डिस्पैरिटीज। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि एजुकेशन संसाधन जो कि एजुकेशन के लिए नहीं मिल रही। एक सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट इशू है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कि गैप है एसेसिबिलिटी के अंदर। अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की और अर्बन रूरल्स के बीच में जो डिवाइड हो रखा है लिटरेसी रेट, उसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक ही चीज़ हमको देखने को मिलती है। अर्बन एरिया के अंदर आपको लिटरेसी रेट ज़्यादा मिलेगा और वही अगर बात हम करते हैं रूरल एरिया की तो वहाँ पे आपको लिटरेसी रेट कम मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे एक ही रीज़न है, लैक ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर्स और रिसोर्सेज इन रूरल रीजन। क्योंकि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है रूरल रीजन के अंदर। और अगर वहीं बात करें अर्बन रीजन के अंदर तो ये काफ़ी हद तक अब कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका है। और क्वालिटी टीचर्स और रिसोर्सेज इन रूरल रीजन भी एक इसका फैक्टर है। आजकल हमको देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजते, वो प्राइवेट स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भेजते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा फैक्टर हमको बताता है क्या कमी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो पेरेंट्स हैं वो बिलीव नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर और अपने जो बच्चे हैं उनको वो प्राइवेट एजुकेशन के अंदर ही भेजते हैं। यही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि अगर एसेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है टाइम पर अच्छी तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, तो वहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। इंडिया के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है? अगर हम इशू ऑफ एसेसिबिलिटी के बाद देखें तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही आती है। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक ग्रेव कंसर्न है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर क्या रोट लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज दिया जाता है, रट्टाफिकेशन जिसको हम आम भाषा के अंदर बोलते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करोगे तो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे होगी तो ऐसे ही होगी। उनके अंदर जो एक क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है कि ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसे, ये टॉपिक है, ये ऐसे क्यों है, ये प्रोसेस ऐसे क्यों है, तो उस चीज़ को उनको नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता। उनको रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन और एक एग्जामिनिंग सेंट्रिक अप्रोच के साथ उनको सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ये पढ़ना है और आप एग्ज़ाम में ऐसे काम आएगा। तो जो उनको पढ़ाया जाता कहीं ना कहीं उसको एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे जाके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि अगर उनको बचपन में ही सिखाया जाता उसका प्रैक्टिकल यूज तो लाइफ के अंदर उसको यूजफुल कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फिजिक्स का टॉपिक है, मानो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उसको हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, उसका रट्टाफिकेशन कर लिया, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया, बट जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं हम नहीं समझ सकते कि उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या हमारी डेली लाइफ के अंदर और प्रैक्टिकली उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्रिएटिविटी और जो स्किल्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है रोट लर्निंग को छोड़ करके। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो एग्जामिनेशंस के अंदर भी बच्चे के लिए ये नहीं होना चाहिए कि खाली एग्जामिनेशन से ही वो अपने जो मार्क्स है उसको गेन करे। प्रैक्टिकल हालांकि इंडिया के अंदर होते हैं बट आपको पता है कि प्रैक्टिकल वो कैसे प्रैक्टिकल होते हैं इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं उसके अंदर स्किल्स की लैक हमेशा करती है। अब हम बात करते हैं रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल लर्निंग के बारे में। रोट लर्निंग हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और इसके बहुत सारी कंसिक्वेंसेज हैं जो हमको फ्यूचर में स्टूडेंट्स के यूथ के अंदर देखने को मिलते हैं। एज ए स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल हर बंदे को ये कहीं ना कहीं फील होता है लाइफ के अंदर कि उनके अंदर स्किल्स की कमी है, क्योंकि उन्होंने बचपन के अंदर रोट लर्निंग को फॉलो किया। स्टूडेंट जो मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को, वो
आउटस्टैंडिंग होते हैं एज कम्पेयर टू दिस रोड लर्निंग। बट मेमोराइजेशन भी एक लौती ऐसा फैक्ट नहीं है जिसके अंदर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, मैंने एजुकेशन को हम प्रैक्टिकली उसको यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाना चाहिए और नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर ही यूज करना चाहिए। अगला फैक्टर आता है डिजिटल डिवाइड। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्पीड से इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर ग्रो कर रही है और उसका जो राइट यूज है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको ऐड करना चाहिए। इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हर्डल देखने को मिलता है एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं किया, अब तक एक्सेस नहीं हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अर्बन एरियाज़ के अंदर कहीं पर एक्सेस हमको देखने मिल जाता है स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन रिसोर्सेज और डिजिटल टूल्स के बारे में। लैब देखने को मिल जाती है हमको अर्बन एरियाज़ के अंदर स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर वहीं पर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, जहाँ पे इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के पास, वो पीछे रह जाते हैं इस चीज़ के अंदर और उनको डिवाइड कर देता है इनक्वलिटीज़ के अंदर। उनके साथ लिमिटिंग हो जाती है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर अर्बन के अंदर लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है और उनको डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। वहीं पर अगर बात करते हैं रूरल के अंदर तो उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन बहुत कम मिलती है और ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यूथ के लिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपको कितने ज़्यादा स्किल्स आते हैं। अगर रूरल एरिया के अंदर बच्चा अगर नहीं सीख पाएगा उस चीज़ को तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम करने वाली फ्यूचर के अंदर। अब उसके बाद बात करते हैं आउटडेटेड कुरिकुलम एंड स्किल्स गैप। आपने कभी बार नोटिस किया होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस है सालों से वही चलता रहा, आपको उसके अंदर कोई भी नया जो है इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता या फिर कोई भी एक ऐसी अमेंडमेंट देखने को नहीं मिलती जिससे उस चीज़ को हम ठीक कर सके। और स्किल्स गैप की बात करें तो वो भी ऐसे ही है। वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ पेस से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ कहीं ना कहीं वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी से उसको ऐड किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस के साथ एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है। बट अगर बात करें हम इंडिया के अंदर हमारे कुरिकुलम की, तो फेल हो चुका है स्पेस को उसी स्पीड से लेने के लिए जैसे वर्ल्ड की और कंट्री अपने साथ इस स्पीड को ले रहे हैं। हमको काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है स्किल्स के अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम में और जो डिमांड है मॉडर्न वर्कफोर्स की उसके बीच में। क्योंकि अगर आज बात करते हैं हम किसी भी एमएनसी कंपनी की या किसी भी सेक्टर की, तो कहीं ना कहीं वो स्किल्स को मांगता है और हमको एक काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है स्किल्स के अंदर, बिकॉज हमारे जो यूथ है उनके अंदर स्किल्स इतनी अच्छी तरीके से वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। अब नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, एग्जामिनेशन प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ। हमारे देश के अंदर जब भी हम एंटर करते हैं एजुकेशन के अंदर नर्सरी से फर्स्ट क्लास से, तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको बचपन से सिखाया जाता कि हमको लास्ट में एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। जो इंटेंस फोकस है एग्जामिनेशन के ऊपर और एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर वो एक बर्डन डालता है स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर। और जो सोसाइटल इम्फेसिस है हाई ग्रेड अचीव करने का, वो सक्सेस को आपके जो नंबर है उससे डिटरमाइन करता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे तो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा, अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको कम माना जाएगा, या फिर आपको एक एवरेज स्टूडेंट से नीचे हो तो आपको एक गुड स्टूडेंट नहीं माना जाएगा कि आप अच्छा बिहेव नहीं कर सकते, आप अच्छा सक्सेस नहीं ले सकते। और इसी के कारण काफ़ी प्रेशर देखने को मिलता है हर स्टूडेंट के ऊपर, जो फर्स्ट आता है उसके ऊपर भी, जो लास्ट आता है उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन का। और जो प्रेशर है ये फेलियर का फियर को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करता रहता है टाइम के साथ, और स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ जो होती है स्टूडेंट्स के उसको काफ़ी इम्पैक्ट करता है। हालांकि एग्ज़ाम बुरी चीज़ नहीं है, बट एक डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे है और डिपेंड करता है कि आप बच्चे उस एग्ज़ाम के लिए अपने मन से, अपने जो इंटरेस्ट है उससे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती वो पड़ रहा है। और ये चीज़ें स्ट्रेस, एंजाइटी और इवन सुसाइड के लिए भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रेरित कर देती है। और ऐसे केस हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। रिसेंटली कोटा के अंदर हमको देखने को कितने ज़्यादा सुसाइड केस मिलते हैं, और इसके पीछे रीज़न देखते हैं तो रीज़न देखने को मिलता है कि संडे टेस्ट, जो इंडस्ट्री, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है कोटा के अंदर, वो संडे को टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसके अंदर किसी स्टूडेंट का अगर वीक बाय वीक अगर उसका काफ़ी कम स्कोर है तो वो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरता है और फिर उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। लैक ऑफ वैकेशनल ट्रेनिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें वैकेशनल ट्रेनिंग, हमारे इंडिया के अंदर हमारी स्कूल लाइफ पूरी हो जाती है, बट हमको कोई वैकेशनल टूर नहीं मिलते, एजुकेशनल टूर नहीं मिलते जहाँ पे जाके हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को सीख सके। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, अगर हम वहाँ पे अगर हमको जाने को टूर मिलता तो हम उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं, सीख पाते हैं। जरूरी नहीं कि हर टॉपिक के लिए हम हर जगह पे जाए, बट कुछ ऐसे टॉपिक होने चाहिए या एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए जिसके अंदर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ पे जाए और उस टॉपिक को सीख सके, ताकि उस सब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट बढ़े और वो जल्दी जल्दी उस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी अचीव करे नॉलेज को।
अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो दैट इज़ जेंडर डिस्पैरिटीज़। अगर हम बात करते हैं प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एजुकेशन में, तो हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कहीं न कहीं गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती। हालाँकि गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर रखा है कि गर्ल्स को आपको एजुकेशन देगी, राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल का इस्तेमाल। बट कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे माइंडसेट है कि आपको लड़की को नहीं पढ़ाना, उसकी शादी कर देनी एक फिक्स्ड एज के बाद। इसी वजह से जेंडर डिस्पैरिटीज या जेंडर डिस्पैरिटी भी हमको देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा यूथ के अंदर, जेंडर मेल एंड फीमेल के अंदर। और ये मैटर ऑफ सोशल जस्टिस की बात नहीं है, ये डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर हर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन मिलेगी तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और नेक्स्ट फैक्टर आता है लैक ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। इंडिया के अंदर अगर आपको कोई टॉपिक बता दिया तो बता दिया टीचर ने, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। आपको उसके ऊपर रिसर्च नहीं मिलेगी, आपको उसके ऊपर इनोवेशन नहीं मिलेगी, आपको ये चीज़ें जो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिसर्च और इनोवेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करने का। और जो लैक है रिसर्च का एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, वो कंट्री को कहीं ना कहीं पीछे रखता है डेवलपमेंट में एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के अंदर आपको रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक अलग फंड अलॉटेड होता मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। यूएसए और चाइना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च और इनोवेशन के अंदर, ताकि उनकी डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सके और उनके जो स्किल्स हैं यूथ के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और ये एडवांटेज होती है नॉलेज सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंदर, क्योंकि ये स्किल्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई पेस से डेवलप करता है और फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी बनाता है। ऐसी सोसाइटी नहीं कि जो पुराने ख्याल को लेकर ही दिमाग में ऐसे ही एक सिमिलर पेस से चल रही है। तो हमने बात की कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर और यूथ को कितना ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर खाली कमी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। बट अगर एट प्रेजेंट हम बात करते हो, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक एस्टेब्लिशमेंट की टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है जिससे हम इसको डेवलप कर सकें। गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी जिससे इस चीज़ को कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया गया था, बट वो अभी तक लागू नहीं, तो हम उसको बात नहीं कर सकते उसके बारे में। जैसे वो उसके कोई बेनिफिट देखने को मिलेगा तो उसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे चैलेंज से गुजर रहा है। फ्यूचर ओरिएंटेड, इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और लव ऑफ लर्निंग, प्रिपेयरिंग ऑन यूथ, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐड करना चाहिए, ताकि यूथ जो है स्किल्स को और अपनी प्रोडक्टिविटी को एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ पेस से बढ़ा सकता है।